नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दूसरा पार्ट ललित पढ़ा था, उसके 2 वाक्य पढ़ लिए थे। आज तीसरा वाक्य है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टंटोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्या धूम उतराई। कुछ कठिन वर्ड हैं। गई न सीधी राह, इसका अर्थ है गई न सीधी राह, इसका अर्थ हो जाएगा जीवन में सांसारिक छल छद्मों के सहारे चलती रही, यानी सीधे मार्ग नहीं चली। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु, इसका हो जाएगा सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, हठ योग में 3 प्रधान नाड़ियों में से एक, 3 प्रधान नाड़ियों में से एक, 3 प्रधान नाड़ियां इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, 3 प्रधान नाड़ियों में से एक, जो कि नासिका के मध्य भाग में स्थित होती हैं। नासिका के मध्य भाग में, जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, मध्य भाग में स्थित। कोड़ी न पाई, यानी बिल्कुल भी कुछ भी प्राप्त न करना। मांझी, मांझी का अर्थ है ईश्वर, गुरु भी होता है और नाविक भी होता है। उतराई का अर्थ है, यहाँ हो जाएगा सत्कर्म रूपी मेहनताना। कवित्री यहाँ आत्मा लोचन की अभिव्यक्ति कर रही है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मार्ग अपनाता है मनुष्य, उन पर कड़ा प्रहार किया है। कवित्री कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने सीधा मार्ग अपनाया। कहने का मतलब कवित्री कह रही है, मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया, लेकिन गई न सीधी राह, उस मार्ग पर चल न पाई, उस मार्ग को छोड़ दिया। क्या कर दिया? जीवन में सांसारिक छल थे, छल प्रपंचों में पड़ गई, सीधे रास्ते पर चल न पाई, और मैंने उस भक्ति के मार्ग को छोड़ करके कठिन मार्ग अपना लिया। कवित्री कह रही है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, मैंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा कुंडलिनी जागृत करके प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास किया। हठ योग के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रयास में मेरा पूरा दिन बीत गया, अर्थात मेरी उम्र बीत गई। कवित्री कह रही है कि मैंने प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति के मार्ग को छोड़ करके कठिन मार्ग अपना लिया, हठ मार्ग अपना लिया। हठ का मार्ग अपनाने में ही मेरा पूरा जीवन बीत गया। जेब टंटोली कोड़ी न पाई,
जब मैंने मेरी जेब को टंडोला तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। यानी जब साधारण अर्थ में किसी नाव में चढ़ते हैं तो जब उतरते हैं जेब टंडोल करके जेब में से नाविक को उतर ही देते हैं। कवित्री यहाँ कह रही है कि मेरा पूरा जीवन बीत गया, जब मैंने अंतिम समय में पीछे झांक कर देखा तो मेरे पास में सदक्रम रूपी मेहनता ना कुछ भी नहीं था। अब मैं मांझी को यानी ईश्वर को क्या जवाब दूं? मेरे पास में ईश्वर को देने के लिए सदकर्म रूपी मेहनताना नहीं था। अर्थात कवित्री पूरे पद में ये कहना चाहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें सरल मार्ग अपनाना चाहिए, हठ योग के मार्ग को छोड़ करके भक्ति के मार्ग को चुनना चाहिए। चौथा और अंतिम वाक्य, थल थल में बसता शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का सरल शब्दों में वर्णन किया है, साथ ही भेदभाव का विरोध किया है। कवित्री कह रही हैं थल थल, थल थल का अर्थ है सर्वत्र, आकाश पाताल सर्वत्र सभी जगह। शिव यहाँ परमात्मा ईश्वर से हैं, हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब, साहिब यानी परमात्मा से पहचान। कवित्री कह रही है कि परमात्मा सर्वत्र बसता है, प्रत्येक प्राणियों में ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, परमात्मा हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते, इसलिए हमें भी धर्मों में नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवित्री कह रही है ज्ञानी वही है जो खुद को जान लेता है। कवित्री यहाँ खुद को जानने की बात कर रही है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो खुद को जान लेता है, अर्थात वो जान लेता है कि मैं कौन हूँ और आत्मा और परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, इतना जान लेता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो उसके बाद में वह परमात्मा से अपनी पहचान बना लेता है, यानी वही है साहिब से पहचान, वही साहिब से पहचान है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है मैं कौन हूँ, आत्मा और परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, तो वही ईश्वर से सच्ची पहचान होती है। कवित्री यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन कर रही है, साथ ही भेदभाव को समाप्त करने की बात कह रही है। आज का गृह कार्य, पहला प्रश्न है भाव स्पष्ट
कीजिए। इसमें क जेब टटोली ओड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। ख है खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर होगा अहंकारी। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललजद ने क्या उपाय सुझाया है। अंतिम प्रश्न है, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है। धन्यवाद।